नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में 9 अक्टूबर तक एक्टिव रहेगा मानसून, अब तक 22% कम बारिश। बिहार में 9 अक्टूबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। अगले 5 दिनों तक मानसून की गतिविधि कमजोर ही रहेगी। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के अनुसार इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हो रही है। पिछले साल यानी 2022 में मानसून सीजन में सामान्य से 26% कम बारिश हुई थी। इस बार सामान्य से 22% कम हुई है। 25 सितंबर तक बिहार में इस साल के लिए सामान्य बारिश का लक्ष्य 968.8 mm था, जबकि अभी तक 753.8 mm ही बारिश हुई है। बिहार में इस सीजन में अब तक एक दिन में सबसे अधिक बारिश 23 सितंबर को बेगूसराय के खोदावंतपुर में 316.4 mm हुई। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग ने सभी डीएम को दिए निर्देश। फाइनल वोटर लिस्ट का 5 जनवरी 2024 को होगा प्रकाशन। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदाता सूची के पब्लिकेशन की तिथि में बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। आयोग ने इसके अलावा वोटर से मतदाता सूची में आपत्तियां लेने की तिथि में बदलाव किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रारूप प्रकाशन की तिथि को बदलकर 27 अक्टूबर 2023 कर दिया है तथा दावा आपत्ति की अवधि 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक रहेगी, जबकि निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। आयोग के निर्देश के बाद बिहार निर्वाचन विभाग ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। बीएसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। परीक्षा में शामिल हुए थे 11,000 अभ्यर्थी, 2464 हुए सफल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग द्वारा इस रिजल्ट की घोषणा नोटिस जारी कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई को पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था, जहां परीक्षा में कुल 2464 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी हेतु चयनित किया गया है। इस परीक्षा में लगभग 11,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जो भी उम्मीदवार बीएसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट आयोग द्वारा जारी सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची में रोल नंबर देकर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधारिक वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर जाकर जाना होगा। पटना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 7वां दिन। सड़ रहे कचरे से फैल रही दुर्गंध, राहगीरों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। राजधानी की सड़कों पर जहां तहां कचरा फैला हुआ है। इस कारण सड़क पर जाम भी लग रहे हैं। सड़ रहे कचरे से दुर्गंध आ रही है, जिससे राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में इस तरह से कचरा पसरा होना से कई बीमारियां फैलने की आशंका है। निगम का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रही है। पटना नगर निगम के कर्मचारी 35 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। पितृपक्ष मेला के लिए 28 से 14 तक पुनपुन घाट हॉल्ट पर 8 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। पितृपक्ष मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पुनपुन घाट हॉल्ट पर 8 जोड़ी यानी 16 ट्रेनों का 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव किया गया है। वहीं अनुग्रह नारायण रोड का और चिरैला पौथू के बीच अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर भी 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 4 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का अस्थायी ठहराव होगा। जिन ट्रेनों का ठहराव होने वाला है उसमें पूर्णिया कोट हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, इस्लामपुर हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, पटना भभुआ रोड पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, पटना बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस, सिंगरौली पटना सिंगरौली एक्सप्रेस, पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, राजगीर वाराणसी राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस शामिल है।
तेजस्वी के खिलाफ आवाज उठाकर बुरे फंसे मनीष कश्यप, अब कोर्ट जाने पर भी पाबंदी, जारी हुए ये फरमान। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान किए गए भाषणबाजी मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। पुलिस प्रशासन ने मनीष कश्यप को अब पेशी के दौरान अदालत में ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब उनके आगे की कोई भी सुनवाई जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। मनीष अभी बेऊर जेल में बंद है। उधर पेशी के दौरान किसी भी आरोपी को सार्वजनिक बयानबाजी या बाहरी व्यक्ति से बातचीत करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में मनीष कश्यप के भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उसे पेशी पर ले जाने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई। पटना एसएसपी के ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई और 3 सिपाहियों को काम से लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। के पाठक के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन। स्कूल से गायब रहने पर 3,32,000 छात्रों के नाम कटे। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों से 3,32,000 छात्रों के नाम काट दिए गए हैं। 15 दिनों से अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले इन छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभिभावकों से अपने बच्चों के स्कूल में अनुपस्थित रहने के संबंध में शपथ पत्र मांगा था। कई छात्रों के अभिभावक ने विभाग में शपथ पत्र को जमा भी कर दिया, लेकिन 3,32,000 छात्रों के माता पिता ने विभाग की बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 10 दिन तक रद्द रहेगी सभी पुलिसकर्मी की छुट्टियां। नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। बिहार में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक रेल पुलिस, सभी बीएसएफ व 3 प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की तमाम छुट्टियां रद्द रहेगी। दरअसल पुलिसकर्मियों की छुट्टियां बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा सभी जिलों में शौर्य जागरण यात्रा निकालने की तैयारी को देखते हुए की गई है। ये शौर्य जागरण यात्रा बिहार के सभी जिलों में निकाली जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार की सांप्रदायिक घटना न हो, इसलिए पुलिस अलर्ट हो गई है। इस आदेश पर बिहार के पुलिस महानिदेशक की सहमति पूर्व में ही ले ली गई है। मांझी ने बढ़ाई चिराग की टेंशन, कहा जमुई से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मुसहर समाज का है पारंपरिक सीट। बिहार की जमुई सीट से फिलहाल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वर्तमान में सांसद है और वो इस सीट से वापस से चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में अब इस सीट पर हाल के दिनों में एनडीए में शामिल हुए जीताराम मांझी भी अपना दावा किया है। मांझी ने साफ कहा है कि जमुई सीट उनके समाज के लोगों की सीट है, इसलिए इस बार यहां से मुसहर समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया जाए या नहीं, उनकी पार्टी किसी नेता को चुनाव लड़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ इस सीट के वर्तमान विधायक चिराग पासवान पिछले कई महीनों से लगातार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कहते रहे। चिराग पासवान कहते हैं कि हाजीपुर उनके पिता रामविलास पासवान का कर्म भूमि है। ऐसे में वो अपने पिता के कर्म भूमि को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो जमुई सीट भी छोड़ने की बात नहीं करते हैं। ऐसे में जीताराम मांझी के लिए एनडीए क्या फैसला लेती है, ये तो भविष्य के गर्भ में भी छुपा हुआ है। महिला शिक्षक बहाली को लेकर पटना एचसी का बड़ा फैसला, सीबीआई को दिया जांच का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक बहाली को लेकर फिर से सीबीआई जांच के आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही सीबीआई को फिर से मामले की जांच का आदेश दिया है। वहीं राज्य सरकार को नए जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर अपने आदेश सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने 59 पन्ने का अपना आदेश दिया। सीबीआई के एसपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर महिला शिक्षक बहाली में हुए अनियमितताओं के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी। बीपीएससी ने जारी किया 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट, 1675 उम्मीदवार हुए सफल। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी के 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 1675 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इस परीक्षा में 17,819 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने बीपीएससी 32वीं बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा दी थी, वो बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
अंग्रेजी नाम देखकर भड़के नीतीश, अफसरों को फटकारा और कहा फौरन बदलिए सरकारी लाइब्रेरी का बोर्ड। बिहार के बांका जिले में बुधवार को पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय डिजिटल लाइब्रेरी के बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखे नाम को देखकर भड़क उठे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हिंदी भाषा का महत्व खत्म कर रहे हैं, ये हमारी भाषा है, इसे बदलो। नीतीश ने इस आदेश पर अधिकारियों ने भी सहमति जताई और जल्द ही बोर्ड बदलने की आदेश दिया। बता दें कि नीतीश कुमार बांका के डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बिहार में अब बीएड डीएलएड में 100% हाजिरी अनिवार्य। राज्य के सभी सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षुओं की 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के घोष एवं प्रशिक्षण के निर्देशक सज्जन आर के ने संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। यह भी लिखा है कि अनुपस्थिति प्रशिक्षुओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ट्रैफिक पुलिस में 4000 पदों पर होगी भर्ती। बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4215 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक थाने बनाए जा रहे हैं। साथ ही पटना के गांधी मैदान, बाईपास और सगुना मोड़ ट्रैफिक थाने का पुनर्गठन किया जाएगा। गया में ट्रैफिक थाने से जुडिशियल में बदलाव किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य भर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है। में अब आपके पोस्ट ऑफिस में ही बन जाएगा आधार कार्ड। बिहार सर्किल के तहत आने वाले 8000 डाकघरों में आधार केंद्र फिर शुरू होंगे। किट पुरानी हो जाने के चलते लंबे समय से यहां आधार बनाने व संशोधन का काम बंद पड़ा था। आधार केंद्र फिर चालू करने के लिए इन केंद्रों को नई किट दी जाएगी। अक्टूबर में इन केंद्रों के चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा 1133 डाकघरों में फिलहाल आधार बनाने व संशोधन का काम हो रहा है। डाक विभाग बिहार सर्किल से मिली जानकारी के मुताबिक इन केंद्रों पर बच्चों सहित 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड भी बनाया जाएगा।